वाइज पढ़ी है, समझ रहे हैं? जब हम हिंदी पढ़ते हैं तो हम एक बाल पोथी का कायदा लेकर आते हैं आप लोग, और फिर उस बाल पोथी के कायदे में हम पहले मात्राएं सीखते हैं कि नहीं? फिर उसके टुकड़ों में वर्ड सीखते हैं, फिर बड़े बड़े अक्षर, जैसे पहले 2 अक्षर वाले शब्द सीखे, फिर 3 अक्षर वाले शब्द है उसमें, फिर 4 अक्षर वाले शब्द है, फिर आ की मात्रा है, ई की मात्रा है, बड़ी की मात्रा है, उ की मात्रा है, ऐसे मात्राएं सीखी है ना, सबने सीखी है। तब जाके हमें समझ में आया है कि हाँ हिंदी पढ़नी कैसे है। अब यहाँ पे इंग्लिश रीडिंग करनी सबको आती है, डेली आप रीडिंग भी करेंगे, ठीक है? ऐसे ही हम इंग्लिश में चरण तरीके से, यानी कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। If I don't know about it, what is a part of speech? So how can put in any sentence in another's words, and how can I identify the words? What is this and how can we talk? मुझे नहीं पता चलेगा भाई मैं इसमें क्या इंक्लूड करूं, और ये वर्ड इंक्लूड करूं तो ये वर्ड है क्या और कहाँ पे ठीक है? व्हाट इज द रूल अबाउट इट? मुझे तो कुछ नहीं पता। तो अब मैं क्या करूंगी? तो मैं उल्टी सीधी इंग्लिश बनाऊंगी, जाहिर सी बात है। इसीलिए हमें इंग्लिश सीखने से पहले ये सीखना ज्यादा जरूरी होता है कि हमें स्टेप टू स्टेप कैसे प्रिपरेशन करनी है। गॉट इट? सो इट इज योर बेसिक इंग्लिश क्लास, लेसन नंबर 3, द पार्ट ऑफ स्पीच। इससे पहले क्या सीखा था हमने? लेसन नंबर 1 में अल्फाबेट, लेसन नंबर 2 में आर्टिकल, लेसन नंबर 3 इज पार्ट ऑफ स्पीच। वेरी शॉर्ट टॉपिक, एंड आफ्टर दिस वी विल डिस्कस अबाउट verbs, noun, pronouns, elaboration. It's elaborate subject. Why? Because हमें समझ में आना चाहिए कि noun का यूज कहाँ हो रहा है, pronoun का कहाँ हो रहा है और verb का कहाँ हो रहा है। Got it right now what I'm talking about it? Sure. So first part of speech क्या होती है? जब भी sentence के अंदर, अभी मैं sentence का chapter जब पढ़ाऊंगी तब आपको समझ में आ जाएगी why it's important for English grammar and grammatical rules. Okay, the first one is noun. What is noun? All living words are noun. दुनिया में जितनी चीजें हैं सबका नाम है, और जिसका नाम है वो नाउन है। बॉय नाउन है, गर्ल नाउन है, नहीं, इनका नाउन है। समझ में आ गई? जैसे कि जैद है, जैसे कि सेजल है, ये क्या है? नाम है ना सेजल। सेजल एक लड़की है, लड़की का नाम क्या है? सेजल है ना? तो सेजल नाउन है, ठीक है? द प्रोनाउन व्हिच वाज इंस्टेड ऑफ नाउन, जो वर्ड हम किसकी जगह यूज करते हैं? नाम की जगह पर। जैसे कि मैं जैद को जैद ना बोल के क्या बोल सकती हूँ? वह लड़का बोल सकती हूँ हिंदी में, और इंग्लिश में वह लड़के को हम बोलते हैं ही, है ना? और सेजल को मैं सेजल ना बोल के बोल सकती हूँ वह लड़की हिंदी में, और इंग्लिश में क्या बोलूंगी? शी। मैं अपना नाम बार बार ना लेकर अफशा अफशा ना बोल के मैं खुद को मैं बोल सकती हूँ। मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई। ठीक है, क्या बोलते हैं? आई। मैं बार बार तुमसे बात कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं बार बार रूही ना बोलकर क्या बोलूंगी? तुम ऐसे हो, तुम ये करते हो, तुमको क्या बोलते हैं हम? यू। और मैं हम सबका, इतने सारे बच्चे हैं, है ना, विद मी, है ना, और मैं आप लोगों को इतने सारों का नाम लूंगी, अच्छा नहीं लगेगा, हम बोलूंगी, हम मतलब हम सब, और हम सबको क्या बोलते हैं? वी बोलते हैं। तो दैट इज अ pronoun. क्या बोलते हैं इनको? pronoun, जो noun की जगह पे यूज होते हैं, which word instead of noun. Okay, the word define manner of the time. Noted. manner of the time. ऐसे words जो manner of the time मतलब time के manner को दर्शाए, आज, कल या फिर बीता हुआ कल, जैसे कि past, present और future, तो वो verb होती है auxiliary verb, ठीक है? Word define manner of action, it's called main verb. Action मतलब मैं लिख रही हूँ, तुम पढ़ रहे हो, है ना, और वह हंस रहा है, it's called main verb. Main verb मतलब जहाँ पे आपका action दिखाया जा रहा है, जाना, आना, खाना, पीना, हंसना, रोना, गाना, बोलना, ये सब verb में आता है। Now adjective is qualifying of noun, pronoun called adjective, यानी कि क्या? किसी भी वर्ड्स को बताना, क्या अच्छा है कोई, नाउन या प्रोनाउन। मैं सेजल बोल सकती हूँ या वह लड़की बोल सकती हूँ। तो किसी भी चीज को ये डिफाइन करना कि अच्छा है, बुरा है, कैसा है, ठीक है? अगर वो अच्छी है तो उसकी क्वालिटी है, अगर वो बुरी है तो वो उसकी डिसक्वालिटीज है, ठीक है? तो नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी या डिसक्वालिटी को जो शब्द बताते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? एडजेक्टिव। रोक लेना बेटा।